नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपके सामने नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर के बाद नाउन एंड केस का वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपको हम बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्टिव नाउन होता है, कौन सा पॉजेसिव केस होता है। मतलब इसमें केस होते हैं, 4 प्रकार के केस होते हैं। केस का मतलब क्या होता है कि सही स्थान पर नाउन और प्रोनाउन का यूज होना, दूसरा उसका अर्थ कैसे निकाला जाए। जैसे इसमें लिखा है केस 4 प्रकार के होते हैं। एक नॉमिनेटिव केस होता है, एक पॉजेसिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक वोकेटिव केस होता है। 4 प्रकार के केस होते हैं। केस से क्या मतलब है, फिर से एक बार बताता हूँ आपको। जब कोई भी सेंटेंस में कर्ता सब्जेक्ट जो होता है वो एकदम स्टार्टिंग में हो। जैसे यहाँ पर लिखा है दिनकर रोट मैनी पोएम्स, तो यहाँ पर दिनकर एक आदमी है, कवि है, मतलब इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। तो दिनकर क्या है, ये सब्जेक्टिव केस, इनका सब्जेक्ट की तरीके से दिनकर का यूज हो रहा है। द रेड फोर्ट का यूज किस तरीके से हो रहा है, सब्जेक्ट के तरीके से हो रहा है। कैसे हो रहा है बच्चों, मैंने सब्जेक्ट के तरीके से कि द रेड फोर्ट इज अ फेमस बिल्डिंग। रेड फोर्ट क्या है, एक फेमस बिल्डिंग है। अच्छा, पॉजेसिव केस क्या होता है? पॉजेसिव केस का मतलब होता है रिलेशन दिखाना या किसी चीज पर अधिकार दिखाना, पोजेशन करना। जैसे लिखा है दिस इज मोहन्स बुक। अब ये देखिए पास्ट ऑफ एस जो लगा है, इसका मतलब हुआ मोहन की किताब। यह मोहन की किताब है। किताब पर किसका अधिकार है, मोहन का। शी इज हिज वाइफ, वो किसकी पत्नी है, उसकी। पत्नी पर किसका अधिकार है, उसका। तो ये पोजेशन दिखाता है, उसको कहते हैं पॉजेसिव केस। क्या कहते हैं, पॉजेसिव केस। फिर ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे मैंने लिखा ही हेल्प्ड प्रियंका। अब उसने प्रियंका की मदद की, तो यहाँ सब्जेक्ट तो ही है, बट यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो प्रियंका है, तो इसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे यू टीच हर, उसने, तुम उसको पढ़ाते हो। तो रिलेशन है ऑब्जेक्टिव केस का। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज यहाँ हो रहा है। वोकेटिव केस क्या होता है, लिखा मैंने ए कम हेयर गो देयर, आगे किसी का नाम ले लें, ए बेटा कम हेयर बेटा। तो जो बेटा हो गया वो हमारा वोकेटिव केस हो गया, संबोधन कारक, संबोधन वाला केस हो गया। इसको बोलते हैं संबोधन केस, संबोधन का केस कहते हैं। आर यू गोइंग ब्रो, आजकल तो जमाना चल रहा है, आर यू गोइंग ब्रो या आर यू गोइंग ब्रदर, कहीं तुम भाई कहीं तुम जा रहे हो, तो ये क्या होगा, ये बताओ, ये ना तो सब्जेक्टिव केस है, ना ऑब्जेक्टिव केस है, ना नॉमिनेटिव केस है। भाई नॉमिनेटिव केस कोई सब्जेक्टिव केस कहते हैं, तो ना तो ये सब्जेक्टिव केस है, ना तो ये पॉजेसिव केस है, ना तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये कौन सा केस है, ये वोकेटिव केस है। अब आपको और भी इंटरेस्टिंग चीजें हम बता रहे हैं। पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है, यही मेन है यहाँ पर। पॉजेसिव केस का मतलब होता है, इसे लिखा है रामास बुक, राम की किताब। द बुक ऑफ राम, राम की किताब। बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल। अब एक बात समझना मेरे बच्चों, दोस्तों, अगर आप किसी निर्जीव चीज का यूज कर रहे हैं, जैसे हम कहें निर्जीव चीज का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर पास्ट ऑफ इसका प्रयोग नहीं होता है। आप समझिएगा ध्यान से, मैं फिर से बताने जा रहा हूं आपको, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। कोई भी निर्जीव चीज हो तो वहां पर पास्ट ऑफ इसका प्रयोग नहीं करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो जैसे निर्जीव, जैसे लिखा ग्लासेस बॉटम, ग्लास का बॉटम, ग्लास का तला या ग्लास की तली, तो उसको आप बॉटम ऑफ ग्लास कहिए, सीजन ऑफ स्प्रिंग कहिए, स्प्रिंग सीजन ना कहिए। बात समझ रहे? जैसे ब्रदर, ये लिखा है देखो यहाँ पर बॉयज हॉस्टल, तो लड़कों का हॉस्टल है, लड़के नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, लिविंग थिंग्स है, इसलिए लड़कों का हॉस्टल। द बुक ऑफ राम, यहाँ राम की किताब है, तो राम की किताब है, तो राम की किताब, द बुक ऑफ राम भी लिख सकते हैं। रामाज होम, द होम ऑफ राम भी लिख सकते हैं। रामाज पेंसिल, राम की पेंसिल। रामाज स्कूल, राम का स्कूल। क्या हो रहा है, इसमें पास्ट ऑफ लग रहा है। बट अगर हम कहें कि बुक्स पेज, बुक्स पेज ऐसे लिख दें अगर हम, बुक्स पेज, तो गलत हो जाएगा। पेज ऑफ दिस बुक लिखा जाएगा, डॉग ऑफ दिस हाउस लिखा जाएगा, पेंटिंग ऑफ दिस वॉल लिखा जाएगा। ये होता है सिस्टम। बात समझे दोस्तों? एक चीज और यहाँ पर बची हुई है, केस टेबल बना हुआ है, इसको देखिए जरा। इसमें नॉमिनेटिव केस मैंने इधर लिख रखे हैं, आई वी यू दे ही सी इट। नॉमिनेटिव केस की एक बहुत बड़ी पहचान होती है कि इनसे सेंटेंस को स्टार्ट किया जा सकता है। कोई भी सेंटेंस को आप इससे स्टार्ट करेंगे, आई माने मैं, वी माने हम, वी माने तुम, दे माने वे, ही माने वा, शी माने वा, ही। ये लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। इट तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या जानवर वगैरह के लिए भी होता है। ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। पॉजेसिव केस 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ये माई, अवर, माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये पॉजेसिव आपके एडजेक्टिव्स हो गए। माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गए। इसी से रिलेटेड है, अपने अपने घर में रखिएगा, अपने अपने घर की बात करिएगा बस। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। तो ये केस का वीडियो था। आपने समझा नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, और आपने क्या समझा, ऑब्जेक्टिव केस समझा और वोकेटिव केस समझा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। अगले वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।